आप सभी का स्वागत है रवि जोन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम बोएंगे अपने खेत में काला गेहूं और जानेंगे उसके बारे में। तो चलिए बोते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे काले गेहूं के बारे में। काला गेहूं मैंने जब सुना था तो मैं भी ये सोच रहा था पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, मुझे भी जानकारी नहीं थी। लेकिन मैंने ये गेहूं मंगाया और आज मैं अपने खेत में इसे बोने जा रहा हूं। तो किसान साथियों, जो हमारा सामान्य गेहूं होता है सफ़ेद कलर का, उसके अंदर एंथोसाइनिन 5 ppm होता है। और जो काला गेहूं है, ये ब्लैक गेहूं, इसमें 100 से 200 ppm एंथोसाइनिन होता है। ये इसकी मेन खासियत है। और एंथोसाइनिन की अधिकता की वजह से ही इसका कलर जो है ये ब्लैक होता है। और कलर के भी गेहूं होते हैं, उनमें भी जो कलर होते हैं वो भी एंथोसाइनिन की वजह से ही होते हैं। दूसरा, सामान्य गेहूं से 60% आयरन इस काले गेहूं में ज़्यादा होता है। अब आयरन के जो काम है उसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि आयरन हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है। कई रोगों में भी इसे बताया जाता है कि ये लाभकारी है। और जो महिलाएं हैं, कुछ एज आदमी की बढ़ जाती है तो चेहरे पे झुर्रियाँ, पिंपल, रिंकल्स वगैरह जो आते हैं, ये उसके लिए भी बहुत लाभदायक है। तो अगर हम इसकी रोटी खाते हैं तो हमारा जो सौंदर्य है वो लंबे टाइम तक अच्छा रहता है और सही मेंटेन बना रहता है। तो साथियों, हर किसान को ये गेहूं बोना चाहिए और इसका प्रयोग करना चाहिए। आज मैं अपने इस 4 बीघे के टुकड़े में काला गेहूं गऊ आधारित खेती पर कर रहा हूं, जिसमें के गोबर गोमूत्र से मैं जो है इस खेती को कर रहा हूं। साथियों, हमें लोगों को अगर कुछ अच्छा खिलाना है और बढ़िया खिलाना है तो हमें फिर दोबारा से उसी पैटर्न पे आना है जो हमारी पुरानी खेती हुआ करती थी। गऊ पर आधारित खेती हुआ करती थी, गोबर से हम खाद लेते थे और सारे काम करते थे। आज वो पैटर्न हमने छोड़ दिया है। इसलिए हमारी गौ माता के लिए जगह जगह पर गौशालाएँ बनी हैं और गौशालाओं में हमारी जो गौ माता कहलाने वाली माँ है वो जो है चंदे पर और औरों के ऊपर आश्रित है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम एक बार माँ भी कहते हैं और गौशाला में उसे छोड़ आते हैं। पर लेकिन क्या करा जाए, उसी श्रेणी में आजकल अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। बड़ा ही दुख का विषय है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। इसलिए यह है कि हर आदमी से, हर किसान भाई से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अपने खूंटे पे एक गौ जरूर रखें और गौ आधारित खेती करें, जिससे आपका खर्चा भी बचेगा, आपकी लागत में कमी आएगी और आप अच्छा खा सकेंगे और लोगों को अच्छा खिला सकेंगे। तो उसी पद्धति से मैं ये काला गेहूं बो रहा हूं। ये मेरा 4 बीघे का टुकड़ा है। मैंने 7 किलो बीघे के हिसाब से मैं ये मशीन से इसकी बुआई करवा रहा हूं। तो इसमें मैं 7 किलो बीघे के हिसाब से मैंने डाला है, लेकिन 7 ना होके ये 30 किलो बीज मैं इसमें डाल रहा हूं। अब काले गेहूं के बारे में आप सभी लोग मेरे से अच्छा, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि वो उसकी क्या क्या विशेषता हैं, क्या क्या खासियतें हैं, और बहुत सारी बातें काले गेहूं के बारे में लोग बताते हैं। लेकिन मैं बस सिर्फ़ और सिर्फ एक बात जानता हूं कि जिस तरीके से अपनी कंपनियों के बारे में, अपने प्रोडक्टों के बारे में इंजीनियर लोग सोचते हैं और लोगों की नब्ज पकड़ के उस पर काम करते हैं, आज किसान को वही नब्ज पकड़नी है। तो मैंने जो सर्च किया और मैंने जो जाना पहचाना, उसमें मुझे लगा कि काले गेहूं की मांग बहुत है।
तो इसलिए मैं इस पैटर्न पर आया और मैं इसे करके देख रहा हूँ और आगे भी मैं बढ़ता चला जाऊँगा। तो आप भी ऐसे पैटर्न अपनाएं और अपने माल को खुद बेचने का पैटर्न रखें। मेरा बंसी गेहूँ मेरे घर से सारा सेल हो गया, जबकि मैंने किसी खाने वाले को नहीं दिया, वो केवल ओनली बीज वाले ले गए उसे। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा गेहूँ जब तैयार होकर आए तो मैं सभी किसान भाइयों को इस गेहूँ को प्रोवाइड कराऊँ और दूँ। अब बात आती है पैदावार की। मुझे जो बताया गया है, जो मैंने देखा है, सुना है, ये बताया जाता है कि सामान्य गेहूं की तरह ही इसकी बुवाई है, सारे काम हैं और इसकी पैदावार भी सामान्य गेहूं की तरह ही है। लेकिन क्या है कि जब हम किसी अलग पद्धति से, जब हम फर्टिलाइज़र, डाई, यूरिया वगैरह नहीं इस्तेमाल करेंगे तो पैदावार में थोड़ी बहुत कमी आएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब हम पूरी भरपूर मात्रा में गोबर की खाद डालेंगे, गोमूत्र से निर्मित हमारे जो अर्क हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हो सकता है कि पैदावार ना कम आए। जैसे कि पिछली बार मैंने इसमें बंसी गेहूं बोया था, मुझे तो कोई पैदावार का फ़र्क नहीं लगा। इसमें आप देख रहे हैं, आज भी देख लें, पहले भी आपने देखा है कि इसमें चारों तरफ नाशपाती के पौधे हैं, उन पे फसल आती है। इसमें आम के पौधे भी हैं। तो कहीं ना कहीं आदमी कहता है कि भाई छेल है, तो वो छेल होने की वजह से इसमें फ़र्क पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब मिला हुआ नहीं होता, चारों तरफ से धूप पार हो जाती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। तो किसान साथियों, अब एक सवाल निकल के आया कि हम काला गेहूँ क्यों बोएं। बहुत अच्छी बात है, क्यों बोएं। हाँ भाई, कुछ फ़ायदा होना चाहिए जब भी तो बोएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस काले गेहूं की मांग बहुत है। मांग बहुत है तो रेट भी बहुत अच्छा है। जो सामान्य गेहूं है उससे 3 गुना रेट है। तो हम क्यों ना बोएं? बोना चाहिए, हर किसी को बोना चाहिए। दूसरा मैं ये कहता हूँ, गौ आधारित खेती या ऑर्गेनिक या विष मुक्त जितने भी पैटर्न हैं, सबको थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई पैटर्न अपनाना चाहिए। और ये नहीं कहते कि भाई एक साथ आप पूरी खेती को बदल दो, गौ आधारित कर दो। थोड़ा थोड़ा करके चेंज करो, जैसे मैंने किया। आज मैं, पिछले बार मैंने ये 4 बीघे में किया था, उसके बाद मैं 2 एकड़ बंसी बीज लगाया है और ये लगा रहा हूँ। अब के वैसे टोटल जितना भी मेरा गेहूँ है वो सभी गोमूत्र पर ही आधारित है और मैं उसी पैटर्न पे अपने गेहूँ को पूरे को तैयार करूँगा। केवल बंसी और काला गेहूँ ही मैंने बोया है और कोई गेहूँ अब के मैंने नहीं बोया। तो ऐसे ही चेंज करें। तो किसान साथियों, एक सवाल आता होगा कि काला गेहूं कहां से आया, कैसे पैदा हुआ, क्या हुआ। तो हमारी मोहाली यूनिवर्सिटी में मैडम मोनिका गर्ग इस काले गेहूं की जनक हैं। उन्होंने जो है इसे तैयार किया और पैदा किया और मोहाली यूनिवर्सिटी पर ही काले गेहूं का पेटेंट है। वहाँ किसानों को दिया जा रहा है और बोया जा रहा है। इसी तरीके से धीरे धीरे फैल रहा है। तो किसान साथियों, आपने ये देखा कि मेरे खेत में ये काला गेहूँ बोया जा रहा है। आप सब ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि इसमें बहुत अच्छी पैदावार हो और फिर से मैं आप सभी को ये काले गेहूँ का बीज प्रोवाइड कराऊँ और मैं सबके पास जो भी ये बोने का इच्छुक हो मैं आपको दूँ। मैं टाइम पर इसके बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा और बताता रहूँगा कि आप क्या है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, और आप ये देखते रहें और फसल के आने का इंतज़ार करें। साथियों, अगर ये मेरी वीडियो या ये मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।